जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जो कि आपकी फाइनली एंड ऑफिशियली आ चुकी है। जी हां, आपने सही सुना, आपकी चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड कौन लोग इसमें फॉर्म को भर पाएंगे, फॉर्म भरने के लिए किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंड जो आपकी एज लिमिट है क्या उसके अंदर आपको कोई छूट दी गई है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भरेंगे ये जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो अगर आप इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा, नहीं तो आप कोई ना कोई जानकारी मिस कर जाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा जो कि बेसिकली आपका रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर के है। मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ पुलिस जब भी कोई वैकेंसी जारी करती है तो पहले उसका स्टैंडिंग ऑर्डर रिक्रूटमेंट रूल्स के रूप में जारी करती है, जहां पर आपको एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो गाइज यहां पर जान लीजिए इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसमें आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। अगर मैं आपको एक करके शुरुआत में बताऊं तो इसमें कांस्टेबल मेल फीमेल की वैकेंसी जिसके लिए 700 पद है, कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा के लिए 50 पद है और कांस्टेबल आईटी के लिए 180 पद निकाले गए हैं। इसमें यहां पर थोड़ा नीचे आते हैं एंड जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले आप यहां पर जान लीजिए मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको बोला है कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव अवेलेबल इन एनी गिवन ईयर शैल बी कैरिड आउट एंटायरली बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड फिलिंग अप इन द फॉलोइंग मैनर। यानी कि कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट यहां पर 90% रहेगा और अपॉइंटमेंट ऑफ कंपेशनेट ग्राउंड 5% और स्पोर्ट्स कोटा 5%। बेसिकली ये कह सकते हैं कि इसमें सभी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जो इसमें जितनी भी वैकेंसी उसकी जो 5% सीट है वो कंपेशनेट ग्राउंड, यानी कि जिनके फैमिली से और जिनकी फैमिली से ऑलरेडी चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कोई जॉब करता था और वो वहां पर शहीद हुए हैं या फिर मेडिकल ग्राउंड पर उनकी सेवा से बाहर किए गए हैं, तो 5% सीट इनके द्वारा भरी जाएगी और 5% सीट यहां पर स्पोर्ट्स कोटा के द्वारा भरी जाएगी। अब यहां पर आते हैं नीचे और थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। इसमें यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको ये कहा है कि द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द एज एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट एंड द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहाँ पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो इसमें ड्राइविंग एंड कंप्यूटर स्किल भी आपसे मांगी है। ड्राइविंग स्किल में क्या रहेगा वो बेसिकली आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। क्या आपसे जो हैवी व्हीकल का है वो कंपलसरी रूप में मांगा जाएगा, इसके बारे में डिटेल्ड में नोटिफिकेशन में आपको क्लियर किया जाएगा। कंप्यूटर स्किल में आपको कंप्यूटर की नॉलेज बेसिकली होनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट आपसे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ये आपको फॉर्म भरते समय पता चल जाएगा। फीस आपसे कितनी ली जाएगी? फीस यहाँ पर जनरल कैंडिडेट से 1000 रुपये, ओबीसी से भी 1000 रुपये, एससी कैंडिडेट से 800, ईडब्ल्यूएस से भी 800 और जो एक्स सर्विसमैन है इनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो आपको इसमें
इसमें सिलेक्शन होगा, जो इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम कहाँ से आएगा, तो इसमें आपका रिटर्न एग्जाम 100 मार्क्स के लिए रहेगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और OMR बेस्ड भी हो सकता है। यानी कि अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया कि मेनली जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है वही होगा या फिर ऑफलाइन होगा, कोई भी हो सकता है। दोनों में इन्होंने यहाँ पर आपको स्लैश लगाया। स्लैश का मतलब होता है या तो ये या तो ये, तो आपको टाइम आने पर पता चल जाएगा। अभी तक के अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। इसमें यहाँ पर गाइज आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जो कि 0.25 की है। एंड आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लैंग्वेज स्किल, इन सभी सब्जेक्ट से आने वाले हैं। फिर कट ऑफ मार्क्स भी आप यहाँ पर देख लीजिए, रिटर्न टेस्ट, CBT या फिर OMR के, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए 40, SC के लिए 35, OBC के लिए 35 और एक्स सर्विसमैन के लिए 30। यानी कि जो आपका एग्जाम है इतने नंबर तो आपको इसमें, इतने परसेंटेज तो आपको इसमें प्राप्त करने ही होंगे अगर आप इसमें क्वालिफाई होना चाहते हैं। फिर उसके बाद में डिपेंड करेगा आपकी मेरिट लिस्ट के ऊपर। अब यहाँ पर नीचे जो बोनस मार्क्स है जो कि आपको मिलेंगे, मेल कैंडिडेट हैविंग, जिनकी हाइट 183 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होगी, उनको 2 नंबर बोनस मार्क्स के रूप में मिलेंगे। एंड जिनकी कैंडिडेट फीमेल में है और 165 या उससे ज़्यादा हाइट है तो उनको 2 नंबर मिलेंगे। जो कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट है, उनकी हाइट 178 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है तो उनको 2 नंबर मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट हो, हिल एरिया से बिलोंग करते हो और आपकी हाइट 160 या उससे ज़्यादा है तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। फिर NCC C सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उनको यहाँ पर 5% का जो बोनस है वो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो 5% मिलेगा। जिनके पास NCC B सर्टिफिकेट है उनको 3% और जिनके पास A सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पर 2% मिलेगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर थोड़ा और नीचे आते हैं एंड जो आपकी इसकी अन्य एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर गाइज जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो आप देख लीजिए। इसमें जो आपकी एज है मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 और फीमेल के लिए भी 18 से 25 ही है। बट यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। वैसे जो मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या एज के अंदर छूट है, तो एज के अंदर यहाँ पर कोई भी छूट नहीं है जो कि जनरल कैंडिडेट को मिलती है या फिर मिलनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद कोरोना की वजह से ये लेट हुई वैकेंसी। तो ऐसे में जनरल कैंडिडेट को मेरे अकॉर्डिंग छूट मिलनी चाहिए थी, भले किसी और चीज़ में ना मिले बट एज में मिलनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि छूट मिलनी चाहिए थी एज में या फिर नहीं, वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसमें यहाँ पर गाइज क्वालिफिकेशन भी आपको दी गई है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन को छोड़ करके सभी कैंडिडेट के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है अप्लाई करने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक बना होना चाहिए और आपको बोला है कि ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड बाय लाइसेंस अथॉरिटी टू ड्राइव थ्रू आउट द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया मोटर व्हीकल ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस मोटरसाइकिल एंड मोटर कार। इट इज सर्टिफाइड दैट लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल बीइंग ए हैवियर क्लास देन मोटर कार शैल बी डीम्ड टू फुलफिल दी कंडीशन ऑफ मोटर कार। बेसिकली आपके पास जो लाइसेंस है वो कार और मोटरसाइकिल का होना चाहिए। तो यानी कि अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होता है, अगर वो पूरा कंप्लीट बना हुआ है, ना कि जो आपका एक लर्निंग का मिलता है वो नहीं, बल्कि आपका लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस अगर हुआ तो वो भी इसमें चल जाएगा। हैवी मोटर का नहीं भी है तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें यहाँ पर आपकी जो फिजिकल डिटेल है वो दी गई है। इसमें यहाँ पर रेस रखी गई है, क्वालिफाइड नेचर की है, डिस्टेंस आपका यहाँ पर आपको दिया गया। तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी। यहाँ पर क्वालिफाइंग पैरामीटर इन मिनट्स एज पर एज के अकॉर्डिंग, जिनकी एज 18 से 30 साल के बीच है उनको यहाँ पर 6 पॉइंट यानी कि 375 सेकंड के अंदर पूरी करनी होगी। जिनकी एज 30 से 35 साल के बीच में उनको यहाँ पर किस टाइम के अंदर आपकी रेस पूरी करनी है वो आप देख सकते हैं। लॉन्ग जंप आपको कितना करना है, फीमेल के लिए कितनी दौड़ रहेगी और कितना टाइम मिलेगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर हाइट की एंड जो आपकी क्वालिफाइड नेचर के लिए आपका फिजिकल है वो यहाँ पर दिया है। आप पूरी जानकारी इस टेबल से समझ लीजिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब गाइज आपके मन में यहाँ पर एक सवाल ये आ रहा होगा कि ये फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे। तो एक्सपेक्टेडली ये फॉर्म आपके होने को तो 20 मई से भी स्टार्ट हो सकते हैं, बट अगर 20 मई से स्टार्ट ना हो तो आपके जून के अंदर ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। और बस यही थी जानकारी इसके बारे में। अगर आपका अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके बारे में आगे भी आपको इसी तरह से अपडेट दूंगा जैसे ही आपके फॉर्म शुरू होंगे या फिर कोई भी अन्य अपडेट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।